भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तुम्हारा विषय चल रहा है प्रथमावृत्ति का। जो हमारी प्रथम कक्षा के जो छात्र हैं, अर्थात प्रथमावृत्ति में जिसे कहते हैं शास्त्री लोग करते हैं, अष्टदई पाणिनि जो होती, पाणिनि की अष्टदई जो होती है उन पर इनकी वृत्तियाँ लिखी गई है, अर्थात व्यवहार, उनके अर्थ, पदच्छेद आदि लिखे गए हैं। तो हम शुरू से चलते हैं। तो अष्टाध्यायी किसे कहते हैं? हाँ जी, अष्टदई किसे कहते हैं? अष्टाध्यायी, अर्थात जिसमें 8 अध्याय हैं उस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो समास क्या इसमें? अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी। ठीक है। तो इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय में कितने पाद हो जाएंगे? 32 पाद। अब बात आती है, महर्षि पाणिनि जी ने इनका नाम अध्याय, फिर अध्याय विभाग का नाम पाद रख दिया है। विभाग रख देते और कुछ रख देते, हिस्सा रख देते, और पाद क्यों रखा है? अर्थात पाणिनि जी की जो कृतियां हैं, पाणिनि एक एक शब्द में ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। अर्थात जो पाद शब्द बना है ये है पदगतौ धातु से पाद शब्द निष्पन्न होता है, सिद्ध होता है। घय प्रत्यय करने पर पाद शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिसे पढ़ा जाता है, किया जाता है, गति करी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। क्या सूत्र है? किससे? पद धातु से, पदगतौ धातु से क्या प्रत्यय हुआ है? घय प्रत्यय। क्या सूत्र है वो? पद रुज विसर्पृशो घयो। घय का अवस्था है, यहाँ की संज्ञा हो जाएगी और घा की संज्ञा हो जाएगी। अर्थात हम भाव अर्थ में घय प्रत्यय ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाद बन जाएगा। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करवाना जिसका ध्येय है उसे क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। अब चलते बात यहाँ होती है कि प्रथमावृत्ति किसे कहते हैं? कई बार लोग पूछते हैं कि प्रथमावृत्ति किसे कहते हैं जी, बताओ, दिखाओ। अर्थात जिसमें अष्टाध्यायियों के सूत्रों की व्याख्या की गई है उसे क्या कहते हैं? प्रथमावृत्ति कहते हैं। अब प्रथमावृत्ति जो शब्द है उसमें समास कौन सा है? हाँ जी, समास क्या है? प्रथमा वृत्ति, अर्थात प्रथमा च असौ आवृत्तिश्च प्रथमा वृत्ति ही। अर्थात जिसका पहली बार अध्ययन किया जाता है, पहली बार व्यवहार किया जाता है जिन सूत्रों के साथ, उसे क्या कहते हैं? प्रथमावृत्ति कहते हैं। जैसे प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति है, अर्थात दूसरी बार व्यवहार करना, द्वितीयावृत्ति के काशिका कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथमावृत्ति अर्थात सूत्रों पर प्रथम बार व्यवहार किया जाना जिसमें होता है। बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं हम लोग और कर्मधारय भी कर सकते हैं। अब चलिए, तो प्रथमावृत्ति में जो सूत्र है उनमें जो प्रथम सूत्र मानते हैं, कई लोग सूत्र मानते हैं, अधिकार मानते हैं। क्या रखा पाणिनि जी ने? अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दों का अनुशासन क्या कहते हैं? शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं? शब्दानुशासनम। अथ शब्द यहाँ प्रारंभ के लिए प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। जैसे अथा योगानुशासनम, अब योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार व्याकरण में पाणिनि जी ने कहा अब यहाँ से हम शब्दों का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। अब बात आती है प्रत्याहार की।
लोग पूछते हैं कैसे शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, अर्थात क्या वैदिक शब्दों का या लौकिक शब्दों का? केशाम शब्दानाम अनुशासनम, तो क्या उत्तर आता है? लौकिका नाम वैदिका नाम च, अर्थात लौकिक शब्दों का अनुशासन और वैदिक शब्दों का अनुशासन। तो आइए अब प्रत्याहार के माध्यम से आगे चलते हैं। बात उठती है प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर आता है? अर्थात संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं, संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अच, अच कहने से क्या जाना जाता है? सारे स्वर जाने जाते हैं। हल कहने सारे व्यंजन जाने जाते हैं। अर्थात एक तो कहना आ ई उ रील री ए ओ आई औ, एक तो इतना बता देना, और एक छोटे शब्द में कह देना अच, अच अर्थात स्वर। हल कहना, हल में सारे व्यंजन हा से लेकर ला तक। तो पाणिनि जी ने कहा है कि जो समुद्र है व्याकरण का, अर्थात बहुत बड़े समुद्र को वो एक छोटे शब्दों में पिरो देते हैं, अर्थात गूढ़ अर्थ के ज्ञान को वो संक्षिप्त में कह देते हैं, उनमें बांध देते हैं। कई बार लोग के सूत्र किसे कहते हैं? असूत एक क्या होता है? धागा होता है जो सब में पिरोया जाता है, सब में उसको जोड़ा जाता है, एक सूत्र सूत्र बांध देते हैं। अर्थात सूत्र मतलब जिसमें विशेष रूप से व्याख्या करी गई है, बताया गया है, गूढ़ ज्ञान को बताया गया है, छोटे रूप में कहा गया, उसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। इसलिए पाणिनि जी को क्या कहा? सूत्रकार भी कहा पाणिनि जी को। ये सूत्रकार कौन है? पाणिनि जी है। तो आइए हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे कि एक सूत्र से प्रत्याहार कितने हैं अपने? एक प्रत्याहार सूत्र होते हैं और प्रत्याहार अलग होते हैं। प्रत्याहार कितने बनते हैं? 43 प्रत्याहार बनते हैं, जिसमें पाणिनि जी ने 41 प्रत्याहार का प्रयोग कहाँ किया है? अष्टाध्यायी सूत्र में किया है। और एक प्रत्याहार कहाँ किया है? उणादि कोश में, और एक प्रत्याहार वार्तिक में किया है। तो आप क्रम से इन प्रत्याहारों का ज्ञान लेंगे, समझेंगे। तो कहा पाणिनि जी ने प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो क्या सूत्र बताया? आदिरंतेन सहिता, अर्थात जैसे सूत्र आपके पास है, प्रथम सूत्र क्या है? ये आ ई उण। कितने प्रत्याहार सूत्र हैं? प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। आ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घ ढ धश जब गड दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय स श सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। इन प्रत्याहार 14 प्रत्याहार सूत्रों में पाणिनि जी ने सारे अष्टाध्यायी पूरी लिख दी है। सारे सिद्ध शब्द आ गए, सारे इसमें स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, अर्थात सारे अष्टाध्यायी को 14 प्रत्याहार सूत्र में बांध दिया है। यही वर्ण आगे और पीछे, बीच में, अंत में यही वर्ण होते हैं। इसलिए अब हम सीखेंगे कि एक सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं। अर्थात आ ई उण, इसमें इस सूत्र में कितने प्रत्याहार बनेंगे? एक प्रत्याहार बनेगा। आ ई उ, इन दोनों तीनों वर्णों का उपदेश करके पाणिनि जी णकार को अंत में क्या करते हैं? इत संज्ञा करते। किस लिए? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञा कर देते हैं। आदि वर्ण क्या है? आ, और अंतिम वर्ण क्या है? ण। तो ण इत क्यों रखा है? प्रत्याहार बनाने के लिए। अब आ ई उ, यहाँ पर अण कहने से, यहाँ क्या है? अण। अण कहने से क्या जाना जाएगा? आ ई उ, 3 वर्ण जाने जाएंगे प्रत्याहार में। इसी प्रकार से अब कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर प्रत्याहार में जो आप इनमें एक ही प्रत्याहार बना रहे हैं, इसमें इण भी बन सकता है, उण भी बन सकता है, अनेक बातें आती प्रत्याहार के ऊपर। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आपके पास 100 काम हैं और आपके पास कर्मकर कितने हैं? 1000 हैं। तो क्या करो, 1000 मजदूरों को, 1000 कर्मकरों को कितने बांट दो? भृत्यों को 100 जगह बांट देंगे। अर्थात आप प्रत्याहार तो बना सकते हैं बहुत, मगर आपका काम इतना ही है।
अर्थात पानी जो कितनी आवश्यकता थी, 41 प्रत्याहारों की आवश्यकता थी, तो पानी इतने प्रत्याहार बनाए हैं। यदि आवश्यकता ज़्यादा होती तो ज़्यादा बना देते। यहाँ पर पांडे जी ने इस प्रकार की बात हमें समझना पड़ता है, पता नहीं पड़ती है, जानना पड़ता है कि पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, तो आयुण में कितने प्रत्याहार बन गया, एक अण। उदाहरण क्या है इसका, ये कहाँ प्रयोग किया पांडे जी ने, उरण रपरह, अर्थात वहाँ पर इसका प्रयोग किया है। जहाँ री के स्थान पर अण करने की बात आएगी तो क्या आएंगे आपके सामने, अण, आ, ई, उ। ठीक है। अगला सूत्र है प्रत्याहार का रेल दृक। इस सूत्र में कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, 3। कौन कौन से हैं वो, अक, इक और उक। अक, एक और उक। तो अक कहने से आ, ई, उ, ये आ गया। इस पर एक कहने से जाने जाएंगे, सभी जान लेंगे आप। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। ये कैसा जाना जाएगा कि रेल दृक कहने से 3 प्रत्याहार बन रहे हैं। हाँ, रेल दृक कहने से 3 प्रत्याहार बन रहे हैं। पाणिनि जी ने इन प्रत्याहारों को प्रयोग कर दिया गया है, अष्टादश सूत्रों में करे हैं, गुरु परंपरा से पता चलता है। और हम ज़्यादा देखें तो महर्षि जयदत्त वामन के द्वारा जो काशिका वृत्ति है उसमें कारिका आई हुई है। जो कारिका की व्याख्या मैं बाद में बताऊंगा, एक बार इसको देख लें हम कि इस प्रकार से भी हम प्रत्याहार बना सकते हैं सूत्रों से। और वो एक कारिका रूप में एक बना दिया गया है, श्लोक रूप में। आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि एक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं, अर्थात एक वर्ण को लेकर कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं, कितने अक्षर जोड़े जाते हैं। ठीक है। रेल दृक ए ओंग में कितने बनते हैं, ए ओंग एक बनता है, एंग बनता है। एंग कहने से क्या जाना जाएगा, एंग कहने से ए ओ, ए और ओ। इसका प्रयोग कहाँ किया पाणिनि जी ने, एंगः पदांता दति। अगला सूत्र क्या है, ऐ औच। ऐ औच सूत्र में कितने बनते प्रत्याहार, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ऐ औच में कितने बनते हैं, 4। अर्थात चकार कितने ग्रहण करता है, चकार कितने वर्ण ग्रहण करते हैं, चकार करता है ग्रहण 4 वर्ण को लेकर, अच, इच, एच और ऐच। समझ में आया। आज का उदाहरण बताइए, कहाँ प्रयोग किया पाणिनि जी ने, अचुअंत्यादि टी। और इच का कहाँ किया है, इचिकाचुम प्रत्ययवच्च। और एच का एचो यवायावः। और ऐच का कहाँ प्रयोग किया है, वृद्धिरादैच। अर्थात जो प्रत्याहार पाणिनि जी ने बनाए हैं सूत्रों में प्रयोग करके दिखाया है, इन प्रत्याहार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आप एच कहने से ये वर्ण जानेंगे, अर्थात एक तो पाणिनि जी को क्या कहना पड़ता, एच, ए ओ ऐ औ। और पाणिनि जी क्या छोटे रूप में कह दिया एच, तो आपको समझना है। अर्थात पाणिनि जी व्याकरण बड़ा नहीं किया है, बहुत छोटा कर दिया है। चलिए आगे, आगे सूत्र है हय वरट। इसमें कितने बनते हैं, टकार किसको से ग्रहण करता है, एक को करता है, क्या है वो, अट। उदाहरण क्या है, अट कुवांग नुम विवायेपी। अट प्रत्याहार ग्रहण कर रखा है। लण में कितने बनते हैं, लण में 2, 3 बनते हैं। कौन से, अण, एण और यण। अण का उदाहरण बताओ, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। और इण का, और यण का इको यणचि। समझ में आया। चलिए आगे, यम गणनम। इसमें कितने बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं। मगर एक उणादि कोश का लिया है। तो बोलिए कौन कौन से हैं, अम, यम, डम, गम और यम। हाँ, अम, यम, गम और यम और यम। अम, यम, गम
और यम यम, 4 बनाए हैं ना। जी। तो पहला बताइए अम में कौन सा है, पुमः खय्यम परे। कहाँ प्रयोग किया, पुमः खय्यम परे सूत्र में अम प्रत्याहार का प्रयोग किया है। आगे यम हलो यमाम यमी लोपा यम। यम का हलो यमाम यमी लोपः, और गम का गमो हरस्वादची गमुनि। गमो हर्षादि गमुनित सूत्र प्रयोग किया है। और यम यम यमंताड्डः ये उनादि सूत्र है। चलिए आगे, जब है झबे में कितने प्रत्याहार बनेंगे, जी। 1। कौन सा बनेगा, यय यय, प्रयोग कहाँ किया सूत्र में पाणिनि जी ने, अतो दीर्घो यही। चलिए आगे, घड़ ह धश कितने बनते हैं इसमें, दो बनते हैं जी। कहाँ प्रयोग किया है, जश और भश, एकाचो बशो भश जस। हाँ, एकाचो बसो भस जसंतस्य धो, इस सूत्र में पाणिनि जी ने इन प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। अगला है जब गढ़ दश, कितने बनते जब गढ़ दश में, 6 बनते हैं। अश अस हस वश झश झस, बश जस बस। ठीक है, ये 6 बनते हैं। इसका उदाहरण बताओ, भो भगो गो पूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्व से योषी, और हस का है हसी च, अस हस वस नेड वशी कृति। नेड वशीकृति। चौथा जश और जस का दोनों का इनका एक ही है जी, झलाम जश झलाम जस झसी, हो गए सारे। जी। एक और रह गया बश। बस कहाँ पर प्रयोग किया है, एकाचो बसो भस जसंतस धो। अगला सूत्र है ख फ छ ठ थ चट तब। ख फ छ ठ थ चट तव, कितने प्रत्याहार बनाए सूत्र में, एक 1 प्रत्याहार। कौन सा है, छव छव उदाहरण बताएं, नच्छव्य नश्च प्रशान। अगला है कपय कपय सूत्र से कितने बने हैं, 1 2 कपय सूत्र में कितने बने हैं, 5 5। कौन कौन से बताएं, मय झय खय चय। क्रमशः उदाहरण बताएं। यही का है जी अनुस्वार से यही पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, मय मय उयो मय उयो वो वा। तीसरा बताएं, जयो उन्नतरस जय हो नेत्रस्याम खय खय खयम परे पुमा खयम परे, चय चयो द्वितीया चयो द्वितीया सरी पौष्कर साधे वार्तिक है। 1 प्रत्याहार का प्रयोग पाणिनि जी ने वार्तिक में किया है। अगला सर। स श सर, कितने बने इसमें, इसमें बने 5 5 प्रत्याहार बने हैं। बोलिए क्रमशः बोलो, यर झर खर चर शर। उदाहरण बताओ क्रमशः, कहाँ कहाँ प्रयोग किया पाणिनि जी ने। नुनासिको वा। यर पहला बना है तो यरो नुनासिके नुनासिको वा। दूसरा है झरो झरी सवर्णे, खर खरी खरी च चर अभ्यास अभ्यासे चर्चा, और शरोची च सरोचि जगदया वाशरी वाशरी। चलिए आगे, हल हल में कितने बनते हैं, 6 बनेंगे। 6 हल अल हल वल रल झल और शल। उदाहरण क्रमशः बताइए। हलंतस हलंत्या पूर्व उपधा। हलोन्त्यात पूर्व उपधा, हल हलंत्यम हल दूसरा है हलंत्यम। लोपो वियरवली। हलोन्तरः संयोग भी ले सकते हैं हम। वल का लोपो वियरवली। लोपो व्योरबली है इसका, वल का रल का रलो विपदा धे। रलो विपधा धलादे है संश्च झल झलोझली। झलोझली शल 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 उपदादिटः कषः। इस प्रकार से पाणिनि जी ने सूत्रों से प्रत्याहार बनाया है। अब एक मैं कारिका के हिसाब से आपको जो काशिका में कारिका का प्रयोग किया है, बहुत सरल रूप में काशिकाकार ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको प्रत्याहार बनाने की विधि बताई है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो क्या है कारिका, क्या है वो, एकस्मान् गणवकाद्वाभ्यां सस्त्रिभ्य एव कर्णमास्यु जेयो चयो चतुर्भ्योरः पंच। एकस्मान् गा या अणा वटा, एकस्मान् गण वटा द्वाभ्यां सस् द्वाभ्याम शस सस त्रिभ्य एव कर्णमास्यु। त्रिभ्य एव
कणमाः स्युः। जेयौ चयौ चयौ चतुर्भ्यो। रः पंचभ्यः। रः पंचभ्यः। शलौ षड्भ्यः। ये वो कारिका है काशिका में। तो एक असमान कहा है कि एक एक के द्वारा, एक से कितने बनते हैं? एक अस्मात्, एक अक्षर के द्वारा गा या ण बटा। गा से कितने बनते हैं? एक बनता है। कौन सा लिए थे? एंग। यहाँ से कितने बनेगा? यय। अणा से कितने बनेगा? अण। पहले वाला लेना उरण जो प्रयोग किया है वह से बनेगा एक। कौन सा है? छव। ट से अट एक बनेगा। अर्थात गा या ण व ट इनके अन्य अक्षरों के द्वारा एक एक प्रत्याहार का ग्रहण होता है। अगला द्वाभ्याम शस, दो किससे बनेंगे? सस प्रत्याहार से, सस शब्द से बनेंगे। अर्थात मूर्धन्य शकार से दो प्रत्याहार यहाँ बनेंगे। कौन से? बश और भश। भस और झश, ये दो प्रत्याहार प्रयोग हैं। कहाँ पर प्रयोग हुआ है? एकाचो बशो भस झसंतस धो और झसस तथोर धोध। त्रिभ्य एव कणमः स्युः। अर्थात कर्ण और माँ से कितने बनेंगे? तीन तीन बनेंगे। क से बताओ? और उक। क्रमशः उदाहरण दे दिए सभी ने। अक सवर्णे दीर्घ, इको यणचि और उगितश्च। हण से बना है तीन। अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय और इनको। और तीसरा क्या है? यण। इको यणचि। मकार से कितने बने हैं? मकार से तीन बनते हैं, मगर वो एक बनता है यम, जो उणादि का है, तो यहाँ नहीं गिना गया वो। तो क्या है? अम, यम, गम और यम। अम का उदाहरण क्या है? हलो पुमा खय्यम परे। यम का उदाहरण हलो यमाम यमी लोपः। गम का उदाहरण गमो ह्रस्वतिचि गमो नित्यम। और यम का उदाहरण यमंताड्डः। जेयौ चयौ, ऐसा जानना चाहिए। चयौ मतलब चौर चकार और यकार से कितने बनते? चतुर्भ्यः, चार चार बनते हैं। च से कितने बनेंगे? चार। बताइए। अच, अच, इच, एच और ऐच। अच का उदाहरण क्या है? अच्वंत्यादि टी। और इच का इच एकाचम प्रत्यय बच्च। और एच का एचो यवा यावः। और ऐच का वृद्धि राधीच। इस प्रकार से चकार से बन जाएंगे। यह से कितने बनेंगे? चार। पहला क्या है? पहला क्या है? चकार जोड़ो, कैसे बनेंगे देखो। चकार से नहीं, यह से देखो। यय बनेगा जी। एक तो यय, यय, मय, खय झय और चय। अर्थात एक तो बनेगा चय, जो है वो वार्तिक का है। चयो द्वितीय सरी पौष्कर सादे है। और यय अनुस्वार से यही पर सवर्ण मयो बोवा। और जय हो नेत्रस्याम। और चय खय, खय पुमा खय्यम। खय बना ना खय।
खय प्रत्याहार बना है। खय्यम परे। चलिए, तो इस प्रकार से चकार और यकार से कितने बनते हैं, 4 4 प्रत्याहार, इनको चौरिया को ग्रहण करते हैं। आगे रहा पंचभ्या, रेप से कितने बनेंगे, 4, रेप से 5 बनेंगे। तो कौन कौन से हैं, खर चर शर झर यर। पहला लेगा यर, फिर दूसरा झर, झर, तीसरा खर, खर, चर और शर। क्रम से उदाहरण बताएं इनका। यरो नासिको नासिके वा। पहला है यर का है यरो नासिके नासिको वा, दूसरा है झरो झरी झरो झरी सवर्णे, तीसरा है खर खरीच खरीच चर अभ्यास चर्च। अभ्यचर्च और शर का सरोचिच। इस प्रकार से रेप से 5 प्रत्याहार बनते हैं। आगे शलौ षड्भ्य और शकार और लकार से कितने बनते हैं, 6 प्रत्याहार बनते हैं। तो अब पहले श के बताओ। अश, पहला क्या बनेगा, अश। हश वश झश जश बश। ये 6 प्रत्याहार आपके शकार से ग्रहण होंगे। तो उनसे शकार तालव शकार से। हस का उदाहरण क्या है, भो भगो अघो अपुरुषि योषी। हस का उदाहरण क्या है, हसी च। और वस का नेड वशी कृति, या वाशरी कह सकते हैं ना जी। हाँ वा शरीर, शरीर नहीं है, सर का है वो, तो रेफ का है। वश यहाँ पर शकार ग्रहण करना है। झस झलाम जस झलाम जस झसी, जस दोनों जस और झस का दोनों एक ही सूत्र है ये, झलाम जस झसी। और जस जस का एक ही है, झलाम जसवंते। झलाम जसवंत, ठीक है, वहाँ भी ले सकते हैं और वहाँ भी प्रयोग आ जाता बश है। एकाचो बसो भजसंत सधो, ठीक है। ये 6 प्रत्याहार का ग्रहण ये शकार से होते हैं। लकार से कितने होते हैं, लकार से भी हमारे 6 प्रत्याहार का ग्रहण होता है। पहला है अल, अल हल वल रल शल झल, ये 6 प्रत्याहार है। पहला है अल, तो अल का उदाहरण क्या है, अलोन्त्यात पूर्वोपधा। हल का है हलंत्यम, वल का है लोपो व्युर्बली, झल का है झलो झली, और रलो विधा धरादे संश्च, और शल उपदा दंटः सह। इस प्रकार से शकार से और लकार से 6 प्रत्याहार का ग्रहण होता है। ये 6 प्रत्याहार को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से कार्य के माध्यम से आप सरल रूप से प्रत्याहार बनाना सीख जाएंगे। यदि आप प्रत्याहार बनाना आ जाते हैं तो आपको अर्थ निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। कहीं भी सूत्र में देखेंगे अधिकतर पाणिनि जी ने संक्षिप्त रूप में इन प्रत्याहारों का प्रयोग जैसे किया है, जैसे इको यणची, खरी च, झलो झली, जयो होन्य त्रस्याम। इस प्रकार से इन प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनि जी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। आप सभी इस प्रकार सरल रूप से समझेंगे और अपने आप को इस प्रत्याहार के और ये पाणिनि शिक्षा को समझने में माहिर होंगे। कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। आप पाठ को समाप्त यहीं करेंगे। एक बार ओम बोलकर तीनों शांति बोल पाठ को समाप्त। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।